ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं मुदीर् नमो विष्णुदाय कृष्ण हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान श्लोक संख्या 28। तो हम लोगों ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन महात्मा से कहते हैं कि अर्जुन महात्मा, भगवान ने 5 प्रकार के 11 प्रकार के यज्ञ की प्रणाली बनाई है। इन यज्ञ की प्रणाली भगवान ने इसलिए बनाई है ताकि जो भी अधम योनि में है, वो अपने कर्मों को इस प्रकार ज्ञापन करे, इस प्रकार अपने कर्मों को करें कि क्रमश उसके जीवन में धीरे 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 आध्यात्मिकता है और भगवान के साथ अपना साक्षात कर पाए, आत्मा में स्थित हो पाए और वो भगवान के नित्य धाम को प्राप्त कर पाए। तो हम लोगों ने देखा 25 नंबर श्लोक में भगवान 2 प्रकार के यज्ञों के बारे में वर्णन करते हैं। एक तो हो गया जो देवताओं की पूजा करते हैं सकाम कर्मी व्यक्ति, उनके बारे में, और फिर एक बताया निराकार ब्रह्म जो ज्ञान मार्ग वाले होते हैं, जो ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके विषय में बताया। 2 प्रकार के यज्ञ ने, देवताओं का यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ, निराकार ब्रह्म यज्ञ। फिर 26 नंबर श्लोक में भगवान फिर 2 प्रकार के यज्ञों के बारे में बताते हैं। एक हो गया ब्रह्मचारी यज्ञ, यानी जो निष्ठुर से, जो अपने तपस्या से साधना भगवान का भक्ति में लगा रहता है, जो ब्रह्मचारी व्रत पालन करता है और भगवान के विभिन्न लीलाओं का स्मरण आदि करते हुए अपना जीवन ज्ञापन करता है। और फिर भगवान बताते हैं गृहस्थ यज्ञ के बारे में। जो गृहस्थ आश्रम में है, वो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए किस प्रकार उसे गृहस्थ जीवन ज्ञापन करना चाहिए, किस प्रकार उसको गृहस्थ जीवन को सफल करना चाहिए, किस प्रकार वो इंद्रियों का निग्रह, यम जो संबंध है, यौन संबंध, उन सबको कंट्रोल करते हुए वो कैसे गृहस्थ आश्रम में रह सकता है, इस विषय में बताए। फिर हम लोगों ने देखा भगवान जो है पतंजलि यज्ञ के बारे में बताए, यानी किस प्रकार प्राणायाम के द्वारा मन को नियंत्रित किया जा सकता है ताकि परमात्मा का साक्षात्कार किया जा सके, परमात्मा का दर्शन किया जा सके। तो वो हम लोगों ने पतंजलि यज्ञ के माध्यम से सुना और समझा। तो आज भगवान 28 नंबर श्लोक में और विभिन्न 5 प्रकार के यज्ञों के बारे में बताएंगे। वो 5 प्रकार के यज्ञ क्या क्या है, आइए हम लोग उसका आस्वादन करते हैं, हम लोग उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो श्लोक संख्या 28 मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन को। द्रव्य यज्ञ तप यज्ञ योग यज्ञ तथा अपरे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ च यत्य संसित व्रत। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पर 5 प्रकार के और यज्ञ बताए गए हैं। 5 प्रकार के यज्ञों के बारे में हम लोग सुन चुके। अब अनदर एडिशनल 5 प्रकार के यज्ञों के बारे में बताया जा रहा है। इन सभी यज्ञों को बताने के पीछे जो भगवान का जो मकसद है, जो उद्देश्य है, वो ये है कि हम लोग अपनी जो स्थिति है, जो हमारी ये स्थिति है, इस स्थिति से हम लोग कोई ना कोई यज्ञ से, हम लोग ये जो यज्ञ के बारे में जो बताया जा रहा है, हर
एक व्यक्ति जो इस पृथ्वी में है किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई यज्ञ से वो जुड़ा हुआ है। तो इन समस्त यज्ञ के पीछे पीछे भगवान की ये सोच है। भगवान ऐसा चाहते हैं कि इन यज्ञों को करते हुए हम लोग क्रमश धीरे 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 जो है आत्मा साक्षात्कार करें, आत्मा में स्थित हो, भगवान की भक्ति करें और पूर्णतया भगवान की भक्ति करने के बाद एकक्य भाव से भगवान की भक्ति करने के बाद भगवान के नित्य धाम को हम लोग प्राप्त करें। तो अभी सबसे प्रथम हम लोग समझते हैं कि भगवान जो है यहाँ पर अब किन यज्ञों के बारे में बता रहे हैं। तो आप लोग जो लोग चाहे वो नोट कर रहे हैं, जो लोग भी सबसे नोट करते जाइए। सबसे पहला क्या बताया है? द्रव्य यज्ञ। द्रव्य यानी धन। तो धन से क्या यज्ञ हो सकता है? तो धन से बताया गया है कि हम लोग धन का इस्तेमाल कर सकते हैं विभिन्न संस्थाओं इत्यादियों को क्या है हम लोग दान दक्षिणा इत्यादि कर कर, ताकि जो इस पृथ्वी में जो मनुष्य है उन सब के लिए कुछ हॉस्पिटल खोली जा सके, कुछ स्कूल खोली जा सके, या फिर कुछ बूढ़े लोगों का आश्रम खोला जा सके, या गरीबों को भोजन के लिए कोई एक व्यवस्था की जा सके। तो इस प्रकार जो अपने द्रव्य, जो अपने धन का चाहे इसके अंदर में कोई व्यापारी भी हो सकता है, कोई जॉब करने वाला भी हो सकता है, कोई भी हो, इस प्रकार भी अगर वो अपना धन का सदउपयोग करता है, इस प्रकार अगर वो अपने धर्मार्थ संस्था के लिए अगर वो काम करता है, तो ये हो गया द्रव्य यज्ञ। फिर नेक्स्ट क्या बताया गया? तपः यज्ञ। तपः यज्ञ मतलब जैसे हम लोग के नवरात्र आती है तो कुछ लोगों को मैं जानता हूँ जो लोग क्या है 9 दिन तक खूब घनघोर तपस्या करते हैं, व्रत का पालन करते हैं। कुछ लोग हैं जो चतुर्मास करते हैं, चतुर्मास का व्रत करते हैं। कुछ लोग जो है ये भीष्म पंचक इत्यादि करते हैं। तो इस प्रकार जो कठोर तपस्या, कठोर व्रत जो धारण करते हैं, इसमें कठोर व्रत जो करते हैं, इसमें भी व्रत 2 प्रकार का हो सकता है। क्या तो व्रत है कोई भौतिक चीज की प्राप्ति के लिए, कोई भौतिक वस्तु की कामना वासना से, और एक होता है भगवान के लिए। जैसे हम लोग एकादशी का व्रत करते हैं, तो ये भी एक ठो तप ही है, मगर ये तप जो है ये भगवान को प्राप्ति करने के लिए तप है। इसलिए ये जो तप यज्ञ है, एकादशी वाला तप यज्ञ जो है, ये भगवान को प्राप्त करने का यज्ञ है। तो ये कंप्लीटली डिफरेंट है। यहाँ पर जो हम लोग 11 प्रकार के जो यज्ञ की जो बातें कर रहे हैं, इनमें से अभी कोई भी अभी तक भक्ति मार्ग तक नहीं पहुंचा है। ये यज्ञ तो हम लोग जस्ट सिंपल किए जा रहे हैं। इनको करते 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 हम लोग को फिर जो है हम लोग को आत्मा में स्थित होना है, निष्काम भाव से कर्म करना, आत्मा में स्थित है, फिर जाके हम लोग जो है भगवान को अनन्य भाव से भक्ति करके भगवान को प्राप्त होंगे। तो अभी जो इस द्रव्य यज्ञ के बारे में या तप यज्ञ के बारे में बताया गया है, ये थोड़ा सकाम कर्म के स्तर पर है, ऐसा समझ सकते हैं आप लोग। तो दूसरा बताया गया कठिन व्रत करने की पद्धति यानी तप यज्ञ। फिर तीसरा बताया गया है योग यज्ञ। योग यज्ञ यानी हम लोग 6ठा अध्याय में देखेंगे, और ये मोर और लेस थोड़ा बहुत पतंजलि यज्ञ से मिलता है, जिसको हम लोग अष्टांग योग की साधना भी बोलते हैं। यानी कुछ लोग होते हैं जो खूब कठिन परिश्रम करके खूब कठिन मार्ग को चुनते हैं, और वो अष्टांग योग करते हैं। किसी एक आसन में वो बैठते हैं और फिर कई घंटा प्रयास करके उन लोग अपने शरीर में जो हवा है उसको कंट्रोल करते हैं। खुद का खाना पीना सोना है सबको, इंद्रिय मन सबको कंट्रोल करते हैं, और वो परमात्मा को ध्यान करते हैं। तो इस प्रकार जो है ये अष्टांग योग की भी एक ठो यज्ञ बताया गया है, जिसको बताया गया है योग यज्ञ। फिर 4 नंबर बताया गया है, क्या बताया गया है? स्वाध्याय यज्ञ। स्वाध्याय यज्ञ यानी कुछ लोग जो अध्ययन करते हैं वेदों का, शास्त्रों का,
भगवत गीता का, भागवतम का इत्यादियों का अध्ययन करते हैं, गीता का अध्ययन। तो ये जो अध्ययन करना जो है ये भी एक यज्ञ है, जिसको बोलता है स्वाध्याय यज्ञ। अभी ये हम लोग पे डिपेंड करता है कि हम लोग भौतिक किताब पढ़ें कि आध्यात्मिक किताब पढ़ें, आध्यात्मिक शास्त्रों को पढ़ें, ये हम लोग के ऊपर डिपेंड करता है। फिर 5 नंबर और आखिर का यज्ञ जो इसमें बताया गया है वो बताया है ज्ञान यज्ञ, यानी ज्ञान यज्ञ को यहाँ पर बताया गया दिव्य ज्ञान के प्रगति हेतु यज्ञ। यानी दिव्य ज्ञान क्या है? दिव्य ज्ञान है भौतिक चेतना से कंप्लीटली विरक्त, भौतिक चेतना से, भौतिक ज्ञान से कंप्लीटली विरक्त। यानी जो वेदों में जो 92% जो सकाम कर्म मार्ग के बारे में जो बताया गया है, ऑलमोस्ट 92, 90%, 95% जो भी है वो परसेंटेज, जो वेदों के अंदर में जो सकाम कर्म के बारे में जो बताया गया है उससे अपने आप को लिप्त नहीं कर कर जो वेदांत है, वेदांत सूत्र है, वेद का अंत है, वेद का वेदांत सूत्र है भगवान कृष्ण को जानना। तो भगवान कृष्ण को जानने के लिए यानी वेदांत सूत्र का जो चर्चा करते हैं, वेदांत सूत्र पे जो बातें करते हैं उसको बोलता है ज्ञान यज्ञ। तो इस प्रकार हम लोग देखे हैं कि यहाँ पर 5 प्रकार के यज्ञों के बारे में वर्णन हुआ है। द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ और लास्ट में ज्ञान यज्ञ। तो ठीक है, इसका तात्पर्य को कोई पढ़िए। मैं पढ़ूं प्रभु जी? आप पढ़िए। हरे कृष्ण। इन यज्ञों के कई वर्ग किए जा सकते हैं। बहुत से लोग विविध प्रकार के दान पुण्य द्वारा अपनी संपत्ति का यजन करते हैं। भारत में धनाढ्य व्यापारी या राजवंशी अनेक प्रकार की धर्मार्थ संस्थाएं खोल देते हैं, यथा धर्मशाला, अन्न क्षेत्र, अतिथिशाला, अनाथालय तथा विद्यापीठ। अन्य देशों में भी अनेक अस्पताल, बूढ़ों के लिए आश्रम तथा गरीबों को भोजन, शिक्षा तथा चिकित्सा की सुविधाएं प्रदान करने के दातव्य संस्थान हैं। ये सब दान कर्म द्रव्यमय यज्ञ है। अन्य लोग जीवन में उन्नति करके अथवा उच्च लोकों में जाने के लिए चांद्रायण तथा चतुर्मास्य जैसे विविध तप करते हैं। इन विधियों के अंतर्गत कतिपय कठोर नियमों के अधीन कठिन व्रत करने होते हैं। उदाहरणार्थ, चातुर्मास्य वर्ण रखने वाला वर्ष के 4 मासों में जुलाई से अक्टूबर तक बाल नहीं काटता, ना ही कतिपय खाद्य वस्तुएं खाता है और न दिन में 2 बार खाता है, न निवास स्थान छोड़कर कहीं जाता है। जीवन के सुखों का ऐसा परित्याग तपोमय यज्ञ कहलाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अनेक योग्य पतियों का अनुसरण करते हैं तथा पतंजलि पद्धति ब्रह्म में तदाकर होने के लिए अथवा हठ योग या अष्टांग योग विशेष सिद्धियों के लिए। कुछ लोग समस्त तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं। ये सारे अनुष्ठान योग यज्ञ कहलाते हैं, जो भौतिक जगत में किसी सिद्ध विशेष के लिए किए जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो विभिन्न वैदिक साहित्य तथा उपनिषद तथा वेदांत सूत्र या सांख्य दर्शन के अध्ययन में अपना ध्यान लगाते हैं। ऐसे स्वाध्याय यज्ञ कहा जाता है। ये सारे योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों में लगे रहते हैं और उच्च जीवन की तलाश में रहते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत इनसे पृथक है, क्योंकि यह परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा है। इससे उपयुक्त किसी भी यज्ञ से प्राप्त नहीं किया जा सकता, अपितु भगवान तथा उनके प्रामाणिक भक्तों की कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। फलतः कृष्ण भावनामृत दिव्य है। हरे कृष्ण। तो कृष्ण भावनामृत दिव्य है। दिव्य शब्द का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? डिवाइन। डिवाइन। तो कृष्ण भावनामृत डिवाइन है, ऐसा क्यों?
क्योंकि प्रभु जी भगवान डिवाइन है, तो भगवान से रिलेटेड हर चीज डिवाइन है, भगवान की इंद्रिया भी डिवाइन है, सब चीज डिवाइन है। क्योंकि ये भगवान के मुख थोड़ा से सा बोली एक गई पॉइंट है, मिस कर दिया आप। भगवान के मुख से बोली गई है। नहीं, कृष्ण भावनामृत डिवाइन क्यों है? पॉइंट ये है, प्रश्न ये है, कृष्ण भावनामृत डिवाइन क्यों है? क्योंकि हमारी आत्मा डिवाइन है। यस, कृष्ण भावनामृत हो गया आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध, आत्मा का भगवान के साथ संबंध। तो आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध होने के लिए क्या है? परम भगवान भी डिवाइन है, आत्मा भी डिवाइन है, दोनों ही डिवाइन है। तो ये संबंध भी डिवाइन है दोनों के बीच में। आत्मा और भगवान के बीच में संबंध है, इस संबंध का नाम है कृष्ण कॉन्शियसनेस, यानी कृष्ण भावनामृत। काय बाग नाही तर कानातलं कुठं तरी छापलं असं. असायला पाहिजे. और एक कथा हो रही है पैरेलली। ओके, नेक्स्ट श्लोक में 29 नंबर श्लोक। अपान जुह्यति प्राणम प्राण अपानम तथा अपरे प्राण अपान गति रुद्ध्वा प्राण अयाम परायणा अपरे नियत आहरा प्राणान प्राणेषु जुह्यति। तो अब क्या बोला जा रहा है? लास्ट प्रकार का यज्ञ यानी 11th जो यज्ञ है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो ये 11th यज्ञ क्या है ये अभी हम लोग समझते हैं। अन्य लोग भी है जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोक रहते हैं प्राणायाम के द्वारा। वे अपान में प्राण और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं। अंत में प्राण अपान दोनों को रोक के समाधि में रहते हैं। ये योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुति देते हैं। अभी ये जो अभ्यास जो बताया गया है ये मोरलेस जो है पतंजलि यज्ञ और जो योग यज्ञ जो हम लोग डिस्कस किए वैसा ही है, इसलिए इस यज्ञ का नाम है प्राणायाम यज्ञ। ये प्राणायाम यज्ञ जो है ये क्या है? प्राण में अपान और अपान में प्राण, यानी ये एक प्रणाली है, ये एक यज्ञ करने की योग करने की एक पद्धति है जिसमें क्या है मूल, इसमें वायु को नियंत्रण किया जाता है। वायु को नियंत्रण किया जाता है। हमारे शरीर में 10 प्रकार के वायु होते हैं, उसका कुछ एक चक्र बोल के कुछ नाम है। तो इसमें क्या होता है कि ये वायु को श्वास लिए नीचे तक लेके गए, अब नीचे से ही उसको कंट्रोल किया जाता है। फिर वो सांस जब ऊपर आता है तो उसको हवा को कंट्रोल किया जाता है। मतलब क्या है, हवा के ऊपर जो डिपेंडेंसी है शरीर का उसको धीरे 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 त्याग किया जाता है। मतलब इतना मतलब हार्ड, इतना मतलब हाँ, इतना स्ट्रॉन्ग तपस्या है ये, इतना स्ट्रॉन्ग टाइप का यज्ञ है ये कि सांस को भी एक समय ऐसा आता है जब सांस पे भी डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है, तो पूर्ण रूप से समाधि होता है और परमात्मा का दर्शन किया जाता है। तो ये भी एक प्राणायाम यज्ञ है। आज के दिन प्राणायाम यज्ञ को बता दिया गया है कि प्राणायाम वही हो गया ना, वो पेट से जो वो ऐसे ऐसे करता है वही है ना क्या प्राणायाम किसको बोलता है? कपालभाति। कपालभाति इसको बोलता है क्या प्राणायाम? अनुलोम विलोम। जी प्रभु जी, अनुलोम विलोम कपालभाति ये सब प्राणायाम ही होते हैं। ये सब प्राणायाम है। मतलब प्राणायाम में कई सारी चीजें है, 4-5 फैक्टर है। जो सांस की एक्सरसाइज वो सब प्राणायाम ही होता है। प्राणायाम है, मगर एक्चुअली में प्राणायाम किया है एक्चुअली में, तो अभी इसका तात्पर्य पढ़ेंगे ना तो समझ में आएगा कि हम लोग को जो प्राणायाम, नो डाउट जो भी ऋषि हम लोग को सिखा रहे हैं आज के दिन में, भारत में ये लुप्त हो गई थी, उनके कारण ही शायद ये वापस प्रचलित हुआ है। एक्चुअली में ये क्या है प्राणायाम, इसका तात्पर्य कोई पढ़िए तब पता चलेगा व्हाट इज दिस प्रोसेस।
मैं पढ़ती हूँ प्रभु जी। हाँ। श्वास को रोकने की योग विधि प्राणायाम कहलाती है। प्रारंभ में हठ योग के विविध आसनों की सहायता से इसका अभ्यास किया जाता है। ये सारी विधियां इंद्रियों को वश में करने तथा आत्म साक्षात्कार की प्रगति के लिए संस्तुत की जाती हैं। इस विधि में शरीर के भीतर वायु को रोका जाता है, जिससे वायु की गति की दिशा उलट सके। अपान वायु निम्नगामी या अधोमुखी है और प्राण वायु ऊर्ध्वगामी है। प्राणायाम में योगी विपरीत दिशा में श्वास लेने का तब तक अभ्यास करता है जब तक दोनों वायु उदासीन होकर पूरक अर्थात सम नहीं हो जाती। जब अपान वायु को प्राण वायु में अर्पित कर दिया जाता है तो इसे रेचक कहते हैं। जब प्राण तथा अपान वायुओं को पूर्णतया रोक दिया जाता है तो इसे कुंभक योग कहते हैं। कुंभक योगाभ्यास द्वारा मनुष्य आत्म सिद्धि के लिए जीवन अवधि बढ़ा सकता है। बुद्धिमान योगी एक ही जीवन काल में सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक रहता है, वह दूसरे जीवन की प्रतीक्षा नहीं करता। कुंभक योग के अभ्यास से योगी जीवन अवधि को अनेक वर्षों के लिए बढ़ा सकता है, किंतु भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थित रहने के कारण कृष्ण भावना भावित मनुष्य स्वतः इंद्रियों का नियंता या जितेंद्रिय बन जाता है। उसकी इंद्रियां कृष्ण की सेवा में तत्पर रहने के कारण अन्य किसी कार्य में प्रवृत्त होने का अवसर ही नहीं पाती। फलतः जीवन के अंत में उसे स्वतः भगवान कृष्ण के दिव्य पद पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। अतः वह दीर्घजीवी बनने का प्रयत्न नहीं करता, वह तुरंत मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है, जैसा कि भगवत गीता के 14.26 श्लोक में कहा गया है, माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो व्यक्ति भगवान की निश्चल भक्ति में प्रवृत्त होता है वह प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और तुरंत आध्यात्मिक पद को प्राप्त होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति दिव्य अवस्था में प्रारंभ करता है और निरंतर उसी चेतना में रहता है, अतः उसका पतन नहीं होता और अंततः वह भगवत धाम को जाता है। कृष्ण प्रसादम को ही खाते रहने से स्वतः कम खाने की आदत पड़ जाती है। इंद्र निग्रह के मामले में कम भोजन करना, अल्पाहार अत्यंत लाभप्रद होता है और इंद्र निग्रह के बिना भवबंधन से निकल पाना संभव नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इस तात्पर्य से अब मैं जिसका जिसका नाम बोलूंगा सिर्फ वो ही बोलेंगे, सब कोई नहीं बोलेंगे एक साथ में। त्रिपुरारी प्रभु, यहाँ जो तात्पर्य जो बताया गया है, इस तात्पर्य में ध्यान योगियों के बारे में भी बताया है और भक्ति योगियों के बारे में भी बताया है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि कोई आप एक पॉइंट बोलिए कि जिससे ये पता चले कि ध्यान योगी से भक्ति योगी का जो मार्ग है वो बहुत सरल और सहज है, तो क्या पॉइंट आपको लगता है, क्या पॉइंट बनता है इस तात्पर्य से? तो प्रभु जी केवल बस भगवान का सेवा करना है, बस दास के रूप में। प्रभु भगवान का सेवा करना दास के रूप में, ये तात्पर्य में कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ मिला आपको ये बात? इसमें तो नहीं लिखा प्रभु। तो मैं तो तात्पर्य से पूछ रहा हूँ ना। ओके, आप तात्पर्य को पढ़िए वापस ध्यान से, त्रिपुरारी प्रभु उतना देर वो बताएंगे। जिन लोगों का कैमरा खोला उनको पूछूंगा मैं। देवेश प्रभु आप बताइए। देवेश प्रभु आप बताइए। त्रिपुरारी प्रभु वाले लोगों की मतलब उनकी इंद्रियां सदैव कृष्ण भक्ति में लीन होती हैं और किसी चीज में उनको टाइम ही नहीं मिलता है। वेरी वेरी गुड। तो एक पॉइंट मिल गया कि जो ध्यान योगी वाले हैं उनको कठिन तपस्या करनी पड़ती है अपने इंद्रियों का नियंत्रित करने के लिए, मगर जो भक्ति मार्ग में है वो अपनी इंद्रियों को जो है सतत नियंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि वो अपनी सारी इंद्रियों को जो है भगवान के कार्यों में भगवान के साथ उसको जोड़ के रखते हैं, उसको डफटेल करके रखते हैं। ओके, 1 पॉइंट हो गया। वेरी वेरी गुड। ओके, भावना दंगी माता जी आप बोले दूसरा पॉइंट क्या है? हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे ध्यान योगियों को अपनी आयु बढ़ाने के लिए अलग अलग आसन करने पड़ते हैं, वैसे
ये भक्ति योग वालों को ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता, वो अल्पाहार करके भगवान का प्रसाद खा के इंद्रियों को कंट्रोल करके भव बंधन से मुक्त वेरी हो गुड, सकते हैं। वेरी गुड, ठीक है। तो अभी जो ध्यान मार्ग वाले हैं उनको बहुत कठिन तपस्या इत्यादि करना पड़ता है ताकि वो उनको पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए, पूर्ण उसको योग को कंप्लीट करने के लिए उनको अपना जीवन का जो अवधि है उसको बढ़ाना पड़ता है। मगर जो कृष्ण भावना में रहता है, जो कृष्ण से जुड़ा हुआ है, जो भक्ति करता है, उसको ऐसी कोई तपस्या नहीं करनी पड़ती है कि उम्र बढ़ाना है तब जाके भक्ति कंप्लीट होगा। नहीं, वो बचपन से भक्ति स्टार्ट कर सकता है और जीवन के किसी भी पल में भगवान का स्मरण करते हुए देह को त्याग कर सकता है। तीसरा पॉइंट योगेश प्रभु आप बताइए। ओके, आवाज नहीं आ रही है। ओके, ठीक है। और किसका कैमरा ऑन है? राधिका माता जी आप बोलिए। नहीं, ऑफ है, म्यूट है आपका। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है वो दिव्य अवस्था से प्रारंभ करता है और निरंतर उसी चेतना में रहता है, तो अतः उसका पतन नहीं होता और अंततः वो भगवत आपको रीडिंग मत करें, रीडिंग मत बोलिए, रीडिंग मत कीजिए, आप हमको डायरेक्ट टू द पॉइंट बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? प्रभु जी, जो ध्यान योगी होते हैं तो उनको प्रभु जी मतलब बहुत कठिन तपस्या करनी पड़ती है, पर कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को जो है सिर्फ और सिर्फ केवल भक्ति करके, मतलब उसको इतनी सिर्फ और सिर्फ जैसे भगवान का नाम लेके ही वो भगवान धाम प्राप्त कर ऐसा नहीं सकते है, हैं। यहाँ नहीं लिखा। भक्ति बहुत कठिन मार्ग है, बहुत भक्ति सरल मार्ग नहीं है। भक्ति ध्यान योग के जैसे कठिन मार्ग नहीं, ऐसा नहीं लिखा हुआ इसमें। ओके, और किसी को कोई पॉइंट मिला तो कोई हैंड रेज कर सकता है, किसी को अगर पॉइंट और मिल हरे रहा है तो कृष्णा इसमें प्रभु जी, डिफरेंस का। अपनी इंद्रियों को मतलब Yes, स्ट्रॉन्ग बुद्धि से अपनी इंद्रियों को स्ट्रॉन्ग करके कृष्ण की सेवा में ही लगे रहते हैं तो इंद्रियां कहीं और प्रवृत्त नहीं होती है। वो बात बोल और दिए, वो पॉइंट वो अभी वो एक तो माता जी ने कौन अभी बोला था इंद्रिय वाला बात, देवेश प्रभु के बाद कौन बोला था? मैंने बोला था प्रभु जी। भावना माता जी। हाँ, वो आ गया, वो पॉइंट आ गया, वो पॉइंट आ गया। ओके, भावना दंगी माता जी ने हैंड रेज किया, बोले तीसरा पॉइंट क्या है? प्रभु जी, वो प्रसादम खा के भी अपना मन को कंट्रोल करके दिव्य अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, उनकी इंद्रियां आउट ऑफ कंट्रोल नहीं रहेंगे, प्रसादम एक माध्यम हो जाता है। नहीं, ये कोई विशेष पॉइंट नहीं है। वैसे तो ध्यान योगी भी कुछ खाता है, भक्ति योगी भी खाता है, ठीक है। भक्ति योगी ये प्रसादम भगवान का खाता है बनाया हुआ भोग और है ना। ध्यान योगी वाला जो है वो सिर्फ अन्न खा के वो करता है, ठीक है। इसको हम लोग इसको पॉइंट हम गिन लोग सकते हैं, मगर और सॉलिड पॉइंट। ओके, शिखा गुप्ता माता जी हैंड रेज किए हैं, हरे बताइए। कृष्ण प्रभु जी। एक सेकंड शिखा, जो हैंड रेज कीजिए, आप लोग जिसको आता है उन लोग हैंड रेज कीजिए, ऐसा है, ऐसे हैंड नहीं, वो जो यस करेक्ट, ये वाला हैंड रेज कीजिए, उसमें है। अब बोलिए शिखा माता जी, बोलिए। हाँ प्रभु जी, जो भक्ति करके शुद्ध भक्ति के लेवल पे पहुंच जाते हैं उनको अपने जीवन के अंत में मोक्ष प्राप्त होता है, और योगी लोग को, ध्यान योगियों को खाली दीर्घायु प्राप्त होती है। आप पॉइंट पे गए हैं मगर मिस कर दिए आप। मतलब दीर्घायु वापस प्राप्त बोलिए, होगी, क्या बोले लेकिन आप? वापस बोलिए, क्या बोले आप? वापस बोलिए। ध्यान योगियों का लक्ष्य होता है दीर्घायु प्राप्त करना, और दीर्घायु प्राप्त करके वो अपनी साधना करते जाते हैं, और चाहे ब्रह्म ज्योति में भी जाएंगे तो भी उनका पतन होगा। लेकिन कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शुद्ध भक्ति करके गोलोक धाम जा सकता है डायरेक्ट, जहां पर उसका पतन नहीं होता है। वेरी वेरी गुड, जहां से वेरी उसका वेरी गुड, पतन ये नहीं था होगा। तीसरा पॉइंट। तो इसका मतलब यहाँ पर ये 3 विशेष पॉइंट जो हम लोग डिस्कस किए, ये 3 पॉइंट के बारे में यहाँ पर क्लीन एंड क्लियर प्रभुपाद डिफरेंस बताते हैं। इसके अलावा तो और कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। अगर आप लोग को मिला है तो ये अलग बात है, मगर मूल ये 3 प्रभु जी, डिफरेंस है यहाँ पर। इसमें एक ये भी है ना कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है वो बुद्धिमान होता है, और वो एक ही लाइफ में अपनी ट्राई करता है कि पूरी भक्ति कंप्लीट करके भगवत धाम की प्राप्ति कर पाए। कोशिश मतलब इसी कोशिश में लगा रहता है कि वो। ठीक है। हाँ, वो पॉइंट जो है ना, आपने जो पॉइंट बोला माता जी, ये आपने और स्ट्रॉन्ग बोला इस चीज को। उसी चीज को एक्चुअली में शिखा गुप्ता माता जी इनडायरेक्टली बोल चुकी कि जो भक्ति मार्ग में जो होता है वो जैसे तैसे वो उसको प्राप्त करने का कोशिश करता है, यानी उसका पतन नहीं होगा।
और जो ध्यान योगी जो है वो हो सकता है कि वो कहीं भी उसकी अगर योग साधना अगर गड़बड़ हो गई तो उसका इमीडिएटली फॉल डाउन हो जाएगा, पतन हो जाएगा उसका। वो मतलब आपका पॉइंट आपने ज्यादा स्पेसिफिक किया, उसी पॉइंट को जिसको शिखा माता जी इतना लंबा करके जो बोला उसको आपने उसको स्पेसिफिक बोला, बात एक ही हो गया दोनों का। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट श्लोक में जाते हैं, 23 नंबर श्लोक में। भावना माता जी कुछ बोलना चाहती है, आपका हैंड रेज है। पहले का ये, सॉरी प्रभु। ओके, नीचे डाउन कर दीजिए। तो अब जो है भगवान हम लोग को आने वाले 3-4 श्लोकों में बताएंगे, ये जो हम लोगों ने जो अभी 11 प्रकार के जो यज्ञ को जो समझे, ये 11 प्रकार के यज्ञ को समझने के बाद इसको फायदा क्या है, तो भगवान बोल रहे हैं इन 11 प्रकार के यज्ञों के बारे में। इसके विषय में अभी भगवान हम लोग अब बताएंगे। हालांकि हम लोग डिस्कस कर चुके, फिर भी भगवान बता रहे हैं वापस। क्या बोलते हैं 30 नंबर श्लोक। सर्वे अपि एते यज्ञविदो सर्व अपि एते यज्ञविदा यज्ञ शपित कल्मषा यज्ञशिष्ट अमृत भुजा यान्ति ब्रह्म सनातनम। तो सभी प्रकार के विभिन्न यज्ञ का प्रयोजन, यज्ञ करने का कारण शुद्ध होकर ऐसा अमृत चखे जाता है जो पर ब्रह्म नित्य आकाश को बढ़ता है। ओके, ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर परम दिव्य आकाश को और बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, ये जो 11 प्रकार के जो यज्ञ जो बताए हैं, इन 11 प्रकार के यज्ञ से अभी तक वो भगवत धाम नहीं जा रहा है, वो अपनी चेतना को शुद्ध करने का प्रोसेस बताया गया है इसमें, कि आप ऐसे कर्म करेंगे तो ये ऐसे कर्म कर सकते हैं, ऐसे भी कर्म कर सकते हैं, इस प्रकार का भी कर्म कर सकते हैं, आप लोग दान का मार्ग भी अपना सकते हैं। ये जो 11 प्रकार का यज्ञ, ब्रह्मचारी यज्ञ कर सकते हैं, आप लोग गृहस्थ यज्ञ कर सकते हैं, सकाम कर्मी यज्ञ कर सकते हैं। तो ये जो विभिन्न प्रकार के जो यज्ञ जो बताए गए हैं अभी तक, ये अभी तक आध्यात्मिक यज्ञ का स्तर तक का यज्ञ नहीं है, ये इस भौतिक जगत में सकाम कर्म तक का ही समझिए आप लोग, या उससे थोड़ा सा और ऊंचा, मतलब प्रैक्टिसिंग, ये प्रैक्टिसिंग लेवल है, अचीव्ड लेवल नहीं है। समझिए आप लोग, अचीव लेवल और प्रैक्टिसिंग लेवल। हम लोग आज क्या कर रहे हैं, भक्ति जीवन को प्रैक्टिस कर रहे हैं। अचीव्ड हो गए हम लोग, वो लोग अचीव नहीं हुए, यानी वी आर इन प्रैक्टिसिंग लेवल। उसी प्रकार से ये 11 प्रकार का जो यज्ञ जो बताया गया है, ये भी प्रैक्टिसिंग लेवल के बारे में बताया गया है, इन 11 प्रकार के यज्ञों के बारे में। अभी क्या है, इन यज्ञ को अगर हम पालन करते हैं, कोई भी आज हम लोग कोई भी यज्ञ आप लोग देखिए, 11 यज्ञ हम लोग अपने यहाँ पे प्रैक्टिकल हम लोग अपने यहाँ पे डाल सकते हैं। ऑल ईच एंड एवरीवन हम लोग दान दक्षिणा करते हैं, सकाम कर्म कुछ ना कुछ कामना वासना रहता ही है, गृहस्थ आश्रम में हम लोग है ही है। और जो एक समय था जब हम लोग बच्चे थे तो हम लोग ब्रह्मचारी आश्रम में थे, तो उस टाइप से जो हम लोग सभी आश्रमों में हम लोग जुड़े हुए हैं। हम लोग भगवत गीता वगैरह करते हैं तो स्वाध्याय यज्ञ करते ही हैं। फिर सपोज और एग्जांपल हम लोग लें, और क्या आया था, योग यज्ञ, कहीं ना कहीं हम लोग जब ये करते हैं, चैंटिंग करते हैं, तो हम लोग अच्छा से बैठते हैं, प्रॉपरली बैठते हैं, भगवान को ध्यान करते हैं, फिर द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, सारे हम लोग मोरलेस करते ही हैं हम लोग। तो ये सारे यज्ञों की अल्टीमेटली क्या है, 30 नंबर श्लोक में बताया जा रहा है कि इन यज्ञों के द्वारा हम जो सकाम कर्म मार्ग में जो डूबे हुए हैं, जो फंसे हुए हैं, उससे धीरे धीरे ऊपर जाएंगे हम लोग। कर्म फल के प्रति जो हम लोग आसक्त है, उससे थोड़ा थोड़ा धीरे ऊपर जाएंगे। ऊपर जाएंगे मतलब
हम लोग का एलिवेशन होगा। हाँ, हम लोग धीरे धीरे सकाम कर्म से निष्काम कर्म, निष्काम कर्म से आत्मज्ञान का साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार का लेवल से हम लोग और ऊपर चढ़ेंगे, तब जाके हम लोग भक्ति के स्तर तक पहुंचेंगे। तो बोलेंगे यहाँ पे क्या बोला गया, जिस प्रकार भगवान वर्णाश्रम प्रणाली में बोले ना कि मैंने ये 4 वर्ण 4 आश्रम बनाया है, इसी को तुम पालन करते हुए चलो तो तुम्हारा आध्यात्मिक उन्नति होगा। ठीक उसी प्रकार भगवान ये 11 प्रकार का भी यज्ञ बता दिए, इसको वर्णाश्रम में ही पालन करना हम लोग को। आप इसमें दान कीजिए, तप कीजिए, यज्ञ कीजिए, जो भी कीजिए आप, हैं, वो आपको धीरे 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 आपको ऊपर चढ़ाएगा। क्योंकि इसमें जितना भी ये यज्ञ का जो मार्ग बताया गया 11 प्रकार का, इसमें से सत्तोगुणी यज्ञ अभी तक कोई सा भी नहीं है, ध्यान रखिएगा, मार्क कीजिएगा। ये सारे यज्ञ जो है कहीं ना कहीं कामना, वासना, इच्छा है, इच्छा ये सबसे है, या फिर ये प्रोसेसिंग है। हो सकता है इसमें पतन भी हो जाए, कौन गारंटी ले सकता है। प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये तो सारा 11 प्रकार का जो प्रैक्टिसिंग मार्ग है, पतन भी हो सकता है। पतन मतलब क्या, फॉल डाउन। बहुत बार होता है कि हम लोग खूब तपस्या कर रहे हैं, अब सबरी मुनि का क्या हुआ, विश्वामित्र जी का क्या हुआ, वैसे हम लोग का भी फॉल डाउन हो सकता है। तो ये क्या है, इस प्रकार धीरे धीरे इन यज्ञों को करते हुए आत्म साक्षात्कार का स्तर, आत्मा में स्थित होना, अपने आप को आत्मा समझना, ये ज्ञान का स्तर तक वो धीरे 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 इन कामों को करते करते हुए वो आएगा। इसलिए तो भगवान ने ये वर्णाश्रम प्रणाली बनाया है, ताकि हम लोग का धीरे धीरे आध्यात्मिक जीवन तक हम लोग आज हम और आप जो हम लोग जो भक्ति जीवन जो प्रैक्टिस करते हैं, ये ऐसे थोड़ी ना कि इस जीवन से इस जीवन का ही ये सिर्फ वो है। कई जीवन से हम लोग चल में आध्यात्मिक जीवन प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, किसी कारणवश हम लोग कंप्लीट नहीं हो रहा है। इसलिए भगवान हम लोग को वापस ये सुविधा दे रहा है कि जहां हम लोग छोड़ के आए थे अपने बहुत आध्यात्मिक जीवन को, उसको यहाँ से अब भी प्रेजेंट में हम लोग जुड़े और उसको जहां तक हो सके वहां तक हम लोग को कंप्लीट करना है। कंप्लीट तो 100% ही करना है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, हम लोग की जो स्थिति थी, मानसिक स्थिति, उससे हम लोग का थोड़ा ऊपर आना हुआ कि नहीं हुआ है? ठीक है, इसका तात्पर्य को पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, पढ़ते हैं प्रभु। विभिन्न प्रकार के यज्ञ यथा द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ तथा योग यज्ञ की उपयुक्त व्याख्या से यह देखा जाता है कि इन सब का एक ही उद्देश्य है, और वह है इंद्रियों का निग्रह। इंद्रिय तृप्ति ही भौतिक अस्तित्व का मूल कारण है। अतः जब तक इंद्रिय तृप्ति से भिन्न धरातल पर स्थित न हुआ जाए, तब तक सच्चिदानंद के नित्य धरातल तक उठ पाना संभव नहीं है। यह धरातल नित्य आकाश या ब्रह्म आकाश में है। उपयुक्त सारे यज्ञों से संसार के पाप कर्मों से विमल हुआ जा सकता है। जीवन में इस प्रगति से मनुष्य न केवल सुखी और ऐश्वर्यवान बनता है, अपितु अंत में वह निराकार ब्रह्म के साथ तदात्मय के द्वारा या श्री भगवान कृष्ण की संगति प्राप्त करके भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त करता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। नेक्स्ट श्लोक हम लोग लेते हैं, 31 नंबर श्लोक। एक सेकंड। इकतीस नंबर श्लोक। नायम लोको अस्तय अयज्ञस कुत अन्य कुरु सत्तमा। न अयम लोक अस्तय अज्ञस्य कुतः अन्य कुरु सत्तमा। वाह, एक ही लाइन का श्लोक है। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा।
मनुष्य इस लोक में चाहे जिस रूप में रहे, वो अपने स्वरूप से अनभिज्ञ रहता है। मनुष्य इस लोक में चाहे जिस रूप में रहे, वो अपने स्वरूप से अनभिज्ञ रहता है। दूसरे शब्द में, भौतिक जगत में हमारा अस्तित्व हमारे पापपूर्ण जीवन के बहुगुणित फलों के कारण है। अज्ञान ही पापपूर्ण जीवन का कारण है और पापपूर्ण जीवन ही इस भौतिक जगत के अस्तित्व का कारण है। मनुष्य जीवन ही वह द्वार है जिससे होकर इस बंधन से बाहर निकला जा सकता है। अतः वेद में धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का मार्ग दिखलाकर बाहर निकालने का अवसर प्रदान करते हैं। तो यहाँ भगवान क्या बोलते हैं? हमें जो योनियां प्राप्त होती है, भगवान के पास टोटल 84 लाख टाइप की कपड़े हैं। किसको कौन सा कपड़ा मिलता है वो डिपेंड करता है उसकी अंत समय में जिस प्रकार का उसका मन और चेतना रहता है, उस प्रकार से उसको एक शरीर मिल जाता है और फिर उस शरीर के द्वारा उस शरीर में जो इंद्रिय भोग है उसको वो भोगता रहता है। फिर उस शरीर को जब त्यागने का समय आता है तब वापस एक नया शरीर मिलता है। फिर उस शरीर को त्यागने का समय आता है, फिर एक शरीर मिलता है। तो जीव जंतु, जलचर, थलचर, पक्षी इत्यादियों में क्या होता है, उनके विवेक नहीं होता है। उनको अंत समय में सोचने की ऐसी कोई स्थिति नहीं रहती है कि उनको शरीर छोड़ते वक्त कुछ ध्यान में रखकर भगवान की साधना करके शरीर छोड़ना है। तो उनको क्या होता है, जो क्रमश उन्नत जो शरीर है वो ऑटोमेटिक उनको मिल जाता है, ऑटोमेटिक बाय नेचर। मगर मनुष्य के क्षेत्र में क्या होता है कि मनुष्य को जो शरीर मिलता है वो अंत समय में जो पिछला शरीर का जो चेतना और वो रहता है मन, उसके हिसाब से उसको शरीर प्राप्त होता है। तो अभी ये शरीर छोड़ने के बाद जो नया शरीर मिलेगा वो डिपेंड करेगा इस शरीर में किस सिस्टम से, क्या सोच में हम लोग, किस चिंतन में हम लोग इस शरीर का त्याग कर रहे हैं, उस हिसाब से नेक्स्ट शरीर मिलेगा। यानी सिर्फ मनुष्य शरीर में ही एक ऐसा सिस्टम है, ऐसी सुविधा है कि हम आने वाला हमारा जन्म कैसा हो है, उसकी हम लोग अभी ही परिकल्पना कर सकते हैं। उसकी हम लोग अभी ही उसका सोच, उसका गठन, उस बीज को हम लोग अभी बो सकते हैं। ये सुविधा जो है सिर्फ और सिर्फ इस मनुष्य शरीर में है। तो भगवान बोलते हैं कि ये जो मनुष्य शरीर है इसमें वेद हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का मार्ग दिखलाकर बाहर निकालने का अवसर प्रदान करते हैं। तो इस मनुष्य शरीर में हम लोग को वेदों के माध्यम से जानना पड़ेगा धर्म क्या है, अर्थ क्या है, काम क्या है, मोक्ष क्या है। तो भागवतम में वर्णन है, धर्म मनुष्य का धर्म है इति धारती धर्म। मनुष्य का धर्म जो है वो अर्थ नहीं है, मनुष्य का धर्म है मोक्ष। मनुष्य को धन प्राप्ति के लिए अपने आप को लिप्त नहीं करना है, मोक्ष प्राप्ति के लिए लिप्त करना है। अगर अर्थ भी कमा रहे हैं तो अर्थ का धर्म है मोक्ष प्राप्ति, अर्थ का धर्म इंद्रिय तृप्ति नहीं है। इसलिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों शब्दों को हम लोग को समझना चाहिए कि
धर्म का मूल उद्देश्य जो है वो मोक्ष है, वो अर्थ और काम इनके लिए नहीं है। फिर क्या बोला गया है? धर्म या ऊपर संस्तुति अनेक प्रकार के यज्ञ हमारे आर्थिक समस्याओं को स्वतः हल कर देते हैं। जनसंख्या में वृद्धि होने पर भी यज्ञ संपन्न करने से हमें प्रचुर भोजन, प्रचुर दूध इत्यादि मिलता रहता है। जब शरीर की आवश्यकता पूर्ण होती रहती है तो इंद्रियों को तुष्ट करने की बारी आती है। इंद्रियों को तुष्ट करने की बारी आती है। अतः वेदों में नियमित इंद्र तृप्ति के लिए पवित्र विवाह का बंधन है। इस प्रकार मनुष्य भौतिक बंधन से क्रमश छुटकर उच्च पद की ओर अग्रसर होता है और मुक्त जीवन की पूर्णता परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त करने में है। यहाँ पर परमेश्वर शब्द का इस्तेमाल किया गया है, मगर इतना जल्दी परमेश्वर नहीं मिलता है। अभी वो क्या है, सकाम कर्म का जो स्तर है उस स्तर से वो धीरे धीरे जो है निष्काम कर्म का स्तर तक उठेगा। निष्काम कर्म को करते 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 अगर वो अपने कर्मों को कृष्ण से जोड़ते हुए अगर करेगा तो उसको क्या आत्म साक्षात्कार होगा। और आत्म साक्षात्कार जब होगा, जब वो जान जाएगा मेरा कृष्ण के साथ मेरा संबंध है, मेरा नित्य संबंध जो है वो कृष्ण के साथ में है, ये आत्मा जो है इस भौतिक जगत में फंस गया है। इस प्रकार देखिए वो सकाम कर्म से विभिन्न टाइप का स्टेज है, विभिन्न टाइप का स्टेज है, यानी वो हर स्टेज में एक एक कदम 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 वो ऊपर की तरफ जा रहा है, उसकी चेतना ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये सारे यज्ञों को जो भगवान ने जो बनाया है उसका एक ही उद्देश्य है, कोई दूसरा तीसरा चौथा उद्देश्य नहीं है कि कोई अर्थ कमाए या कोई काम वासना कुछ बढ़े, ऐसा नहीं। इन सारे यज्ञों का प्रणाली का, इन सारे यज्ञों का एक ही उद्देश्य है, वो हो गया क्रमश धीरे धीरे आध्यात्मिक चेतना की तरफ हम लोग अपने आप को शुद्ध करें और उसमें आगे बढ़ते जाएं हम लोग। अतः वेदों में नियमित इंद्र तृप्ति के लिए पवित्र विवाह का विधान है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, विवाह करना है कीजिए। आप विवाह कर कर अपने फैमिली के साथ ही रहिए, फैमिली के साथ ही आप संबंध कीजिए, आप बच्चों की प्राप्ति कीजिए, मगर उस बच्चों की प्राप्ति में आपको ध्यान रखना है कि इन बच्चों को आपको कृष्ण भावनामृत भक्त बनाना है, क्योंकि ये यौन संबंध जो आपने बनाया है वो एक कृष्ण भक्त की उत्पत्ति हो, कृष्ण भक्त की प्राप्ति हो, इस सोच से यौन संबंध बनाना है और इसी सोच से फिर बच्चों का पालन पोषण करना है। अतः वेदों में नियमित इंद्र तृप्ति के लिए पवित्र विवाह का विधान है। इस प्रकार मनुष्य भौतिक बंधन से क्रमश छुटकर उच्च पद की ओर अग्रसर होता है और मुक्त जीवन की पूर्णता परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त करने में है। ये पूर्णता सानिध्य प्राप्त करने में है, यस करेक्ट। अल्टीमेटली है भगवान को प्राप्त करना, उनका सानिध्य को प्राप्त करना, वो है चरम लक्ष्य है। ये पूर्णता ज्ञान संपन्न करके प्राप्त की जाती है, जैसे कि पहले बताया जा चुका है। फिर भी यदि कोई व्यक्ति वेदों के अनुसार यज्ञ करने के लिए तत्पर नहीं होता तो वो इस शरीर में सुखी जीवन की कैसी आशा कर सकता है। अगर आप सकाम कर्म का स्तर पे भी अगर नहीं है, उससे भी अगर नीचे का स्तर पे है, जिसको हम लोगों ने नाम दिया था नास्तिक, जो मतलब एकदम नराधम है, जो एकदम अधम है, जो एकदम नास्तिक हाँ नास्तिक, जो एकदम नास्तिक है, जो पूर्ण रूप से जो नास्तिक है, जो अगर नास्तिक है वो अगर अपने आप को नहीं समझ रहा है कि मेरे को कर्म फल का इच्छा है, कोई बात नहीं है, कर्म फल को मैं कम से कम वेदों के माध्यम से जो भगवान ने सिस्टम बनाया, भगवान ने जो धर्म को बनाया, भगवान ने जो वर्णाश्रम प्रणाली को बनाया है, उसके हिसाब से मैं अगर कर्म नहीं करूं
तो क्या वो सुखी रहेगा? कभी नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि भगवान के 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अगर कोई व्यक्ति तमोगुण में सारे कार्य कर रहा है तो उसको फल की प्राप्ति भी तमोगुण की होगी, उसकी चेतना भी तमोगुण की होगी, उसका जीवन भी तमोगुणी होगा, और मृत्यु के उपरांत भी उसको जो सबसे निम्न लोक है उसको प्राप्ति होगी। तो इसका मतलब इस जीवन में ही अगर हम लोग व्यर्थ गंवा दिए तो क्या आने वाला जीवन हमारा अच्छा रहेगा? क्योंकि मैं भी थोड़ी देर पहले क्या बोला, आज जो हम कर रहे हैं वो हम लोग आने वाला जीवन का ड्राइंग और प्लानिंग कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट जीवन कैसा होगा उसकी प्लानिंग हम लोग एक्चुअली में आज कर रहे हैं। तो हम लोग को समझना पड़ेगा ये बात कि हम लोग अगर आध्यात्मिक जीवन प्रैक्टिस कर रहे हैं या भौतिक जीवन प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो हम लोग आने वाला कल का ही हम लोग निर्माण कर रहे हैं। अभी हमको और आपको सोचना है आने वाला कल हमारा कैसा हो। पहला बात है, भगवान नहीं करे हम लोग को शरीर ही मिले, हम लोग भक्ति करके भगवान को नित्य धाम को प्राप्त करें। इनकेस कहीं ना कहीं छूट गया या नहीं कर पाया भक्ति या भगवान को उपलब्धि नहीं कर पाया है, कोई बात नहीं है। कम से कम आप लोग गीता पढ़ रहे हैं, आप लोग तो कोई डिस्को क्लब में नहीं जा रहे हैं ना, आप लोग भगवान का नाम श्रवण कर रहे हैं। बोलता है भगवान को देखने का तरीका क्या है? कोई आप लोग मुझे बता सकता है भगवान को देखने का तरीका क्या है? भगवान प्रभु को जी नीचे चरणों से से ऊपर देखना चाहिए, चरणों से चरणों से। देखना चाहिए भगवान को। नहीं। भगवान को देखने का तरीका क्या है? शास्त्रों के अध्ययन से जब दिव्य चक्षु प्राप्त होते हैं गुरु के शरणागति पाकर। ठीक है, आप पॉइंट पे गए हैं मगर एक्यूरेट नहीं हुआ। आप पॉइंट पे पहुंचे, आप 70% पहुंचे हैं मगर नहीं हुआ, आपका पॉइंट नहीं आया जो चाहता हूं मैं। दास भाव से हाँ? दास भाव नहीं। ओके, मैं बताता हूँ, ठीक है, सुनिए। भगवान को देखा जाता है कानों के माध्यम से, कानों के माध्यम से भगवान को देखा जाता है। क्योंकि कान में जब भगवान की जब चर्चा होती है, भगवान का गुणगान होता है, भगवान का लीला जब हम लोग कान से जब सुनते हैं, जब श्रवण करते हैं कान से, तब जाके हम लोग के अंदर से वो चक्षु मिलता है, जिस चक्षु के द्वारा हम लोग फिर भगवान को देख पाते हैं। तो भगवान को देखने का जो तरीका है वो कानों के माध्यम से है। तो आप लोग क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूं, प्रभुपाद जो हमें बता रहे हैं वो हम लोग कानों के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं। दैट मीन्स हमारा जो ये तपस्या है, हमारा जो ये यज्ञ है, ये भगवान के लिए है। तो ये यज्ञ हम लोग जो कर रहे हैं अभी, भगवान का गुणगान का यज्ञ, भगवान का कीर्तन का यज्ञ, भगवत गीता का यज्ञ, भगवत गीता का प्रचार का यज्ञ, भगवान जो धर्म की स्थापना करने आए थे उस धर्म की स्थापना में हम लोग अपना योगदान का यज्ञ जो अपने लोग कर रहे हैं, क्या ये यज्ञ फेल होगा? 159 1 मिनट 20 सेकंड में पूरा गया। क्या ये यज्ञ हम लोग का फेल होगा? नहीं, कभी भी नहीं होगा ये यज्ञ फेल। ये हम लोग को आने वाला जो हमारा जीवन है, आने वाला हमारा बर्थ जो है, वो भगवान आगे बताएंगे कि हम लोग को ब्राह्मण कुल में जन्म मिलेगा, वैष्णव कुल में जन्म मिलेगा, सुख संपन्न घर में जन्म मिलेगा, ताकि हम लोग वापस वहां से भक्ति कर पाए। और यही अगर हम लोग तमोगुण में रहें, आहार निद्रा भय मैथुन सिर्फ मस्त सेक्स लाइफ, खाओ पियो सो, बस ऐसा जीवन अगर हम लोग ज्ञापन करें, क्या हुआ? इस जीवन में भी हम लोग दुखी रहेंगे। क्यों? कितना खाएंगे, कितना सोएंगे, कितना संबंध बनाएंगे, हैं? अल्टीमेटली आदमी एक समय जाकर फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। एक उम्र का होता है, एक उम्र का वो सब चीज अच्छा लगता है। आफ्टर 40+, 45+, ऐसा सब बेकार लगने लग जाता है। तो क्या हुआ? हम लोग का इस जन्म में भी हम लोग का पतन हुआ, और ये जन्म में जब हम लोग भगवान का नाम नहीं लिए तो आने वाला जन्म क्या होगा? वो भी पतन में होगा। अभी देखिए, गजेंद्र ने चित्रकेतु था वो, नहीं, गजेंद्र इंद्रद्युम्न महाराज था। हाँ, वो इंद्रद्युम्न था। नहीं, चित्रकेतु तो बित्तासुर था।
हु एक गंधर्व था उसके साथ। कौन? हु नाम का एक गंधर्व था ना, वो क्रोकोडाइल जो बना था। नहीं, मैं बात गजेंद्र की कर रहा हूँ। तो गजेंद्र जो है पिछला जन्म में भक्ति किए थे भगवान का, किसी कारणवश छूट गया उनका। मगर जब उन पे विपदा आई, जब इनकी मृत्यु समय आई, तो उनको पूरा चेतना हो गया कि मैं इस टाइप से भगवान की भक्ति किया करता था, भगवान का कीर्तन भजन करता था। और इमीडिएटली क्या किए, भगवान को याद किए। और भगवान विष्णु जो है गरुड़ पे इमीडिएटली एकदम आ गए क्या, वो जस्ट पृथ्वी पे मतलब पहुंचे भगवान विष्णु गरुड़ पर। अब गरुड़ का भी इंतजार नहीं किया भगवान क्या गरुड़ से जंप मार दिए उसको बचाने के लिए। तो इसलिए भक्ति जो है हम लोग को जो मिल रहा है ना, जो हम लोग को मिल रहा है ये भक्ति, ये आप लोग सोच नहीं सकते हैं ये किस टाइप का फिक्स डिपॉजिट हमारे पास आ रहा है। ओके। फिर भी यदि कोई व्यक्ति वेदों के अनुसार यज्ञ करने के लिए तत्पर नहीं होता, तो वो इस शरीर में सुखी जीवन को कैसे आशा कर सकता है? फिर दूसरे लोक में दूसरे शरीर में खुशी जीवन की आशा तो व्यर्थ है। विभिन्न स्वर्गों में भिन्न भिन्न प्रकार की जीवन सुविधाएं हैं, और जो लोग यज्ञ करने में लगे हैं उनके लिए तो सर्वत्र परम सुख मिलता है। किंतु सर्वश्रेष्ठ सुख वो है जिससे मनुष्य कृष्ण भावनामृत के अभ्यास द्वारा वैकुंठ जाकर प्राप्त करता है। अतः कृष्ण भावनामृत जीवन ही इस भौतिक जगत की समस्त समस्याओं का एकमात्र हल है। तो इस भौतिक जगत का समस्त समस्याओं का एकमात्र हल है कृष्ण भावना भावित जीवन। और ये कृष्ण भावना भावित जीवन ज्ञापन करने के लिए बहुत सरल है। सुबह थोड़ा जल्दी उठिए, मंगला आरती कीजिए। सबसे पहले तो भगवान को परमिशन लेके आपके मंदिर में जाइए, फिर भगवान को उठाइए, मंगला आरती कीजिए, 16 माला जप कीजिए, एकादशी व्रत पालन कीजिए, भक्तों का संग कीजिए, भगवत गीता भागवतम पढ़िए। भक्तों का संग कीजिए मतलब क्या हो गया, किसी गुरु या किसी शिष्य, किसी जो गुरु परंपरा से जो जुड़ा हुआ है उनके तत्वाधान में रह के कुछ हम लोग सीखें। इसका मतलब ये नहीं होता है कि सपोज जैसे यहाँ अगर आप लोग कुछ भी अगर बोल रहे हैं तो मेरे में जो अल्प बुद्धि है उससे मैं समझ सकूंगा आप जो बोल रहे हैं वो सही है, गलत है, वो आध्यात्मिक है कि वो भौतिक है, या जो भी आपकी सोच है, जो भी आप बोलना चाहते हैं उसको मैं कम से कम थोड़ा पकड़ पाऊंगा कि नहीं, प्रभुपाद ने ऐसे नहीं बोला, वैसे बोला, ये वो। मगर अब सपोज हमको खुद को ज्ञान नहीं है और आप लोग सपोज कुछ फॉरवर्ड मैसेज होता है, फॉरवर्ड मैसेज में कुछ आप लोग पढ़ते हैं, उस पढ़ी हुई बात को अगर आप मेरे सामने डाल देते हैं और मेरे को खुद को पता नहीं है, वो बात को और 4 जन सुनेगा सपोज, तो क्या करेगा, वो 4 जन ये सोचेगा कि प्रभु इसमें कुछ भी नहीं बोले, इसका मतलब यही सही है। क्योंकि बहुत प्रकार के विचार होते हैं, बहुत विचार होते हैं। ये धर्म भी जो है, धर्म इस भगवत गीता को अनेक लोगों ने अलग अनेक तरीके से इसको बताया है। कोई निर्विशेषवादी है, कोई सगुणवादी है, कोई निराकारवादी है, कोई मायावादी है, कोई शून्यवादी है, हाँ, विभिन्न टाइप से बताया है। तो इसलिए क्या है कि जैसे बहुत बार हम लोग देखा जाता है कि जैसे कोई हम लोग एक तो व्हाट्सएप ग्रुप खोलते हैं एक एडिशनल अलग से, सपोज अभी क्या होता है उसके अंदर मैं भी मैसेज भेज रहा हूँ, या आप भी मैसेज भेज रहे हैं, या सारिका माता जी भेज रहे हैं, या पूनम माता जी भी भेज रहे हैं, या कोई भी आप लोग भी सपोज मैसेज भेज रहे हैं मेरे साथ साथ में। अभी क्या है, उस मैसेज को हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग क्या समझते हैं कि ये आध्यात्मिक की बातें हैं, मगर हो सकता है उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा छुपा हुआ है, कुछ ना कुछ ऐसा बात है जो एक्चुअली में वो हमारे भक्ति जीवन के लिए वो हम लोग को गुमराह कर देगा। हम क्या करते हैं नॉर्मली, कोई एक मैसेज आया बस उसको पढ़ते भी नहीं है, समझते भी नहीं है उसका गुह्यति ज्ञान क्या है, उसमें क्या कहां तक वो सच है, कहां तक वो फैक्ट है, उसको इमीडिएटली हम लोग फॉरवर्ड कर देते हैं, उसको और 4 जन सब पढ़ता है, तो क्या होता है हमारी चेतना अशुद्ध हो जाती है। एक तो हुआ हम लोग प्रभुपाद के हिसाब से हम लोग ज्ञान को अर्जन कर रहे हैं, और फिर उसके अंदर हम लोग अपना उसको अगर अपना अननेसेसरी जो ब्रेन और दिमाग अगर लगाते हैं हम लोग, तो वो जो ओरिजिनल जो हम लोग सीखा वो भी हम लोग का मिक्सिंग हो जाता है। तो बीवेयर, अननेसेसरी कोई भी एक तो ग्रुप प्रूफ ये सब करने का कोई जरूरत नहीं है। जो सीखा जा रहा है यहाँ हम लोग जितना जरूरत है उतना अपने लोग सीख ही रहे हैं, उसी को अगर हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ओके,
आगे हम लोग और श्लोक को लेते हैं। 9:55 हो गया, तो एक सेकंड। 32 नंबर। अच्छा ठीक है, इसको नहीं, ये समझाना पड़ेगा। 32 नंबर श्लोक नहीं, 33 नंबर, 32 नंबर, 32-33 जो है ये लिंक है एक दूसरे के साथ में। 32-33 हम लोग कर लेंगे, और कल 34 नंबर श्लोक आएगा, जो भगवत गीता का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट श्लोक है। आप लोग चेष्टा कीजिएगा उसको याद करने का, अगर कर पाए तो। ठीक है, तो हम लोग आज यहीं विराम देते हैं। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय, शिला प्रभुपाद की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्ण। गोविंद गौरांग।